मैं परिचय पढ़ रहा हूं गुरविंदर जी का। सिर्फ आवाज मेरी है, शब्द सब के सब वीरेंद्र भाटिया के हैं। लेखक नहीं था वह, शिक्षक भी नहीं था, स्कॉलर नहीं था, बुद्धिजीवी भी नहीं था। उसे यह पता नहीं था कि बौद्धिकता और विमर्श किस चिड़िया का नाम है। वह ऐसे किसी विमर्श या गोष्ठी या कार्यशाला में कभी नहीं गया था। उसे नहीं पता था देश में व्याप्त बुराइयों, समस्याओं का हल क्या है। लेखक लोग लिखते रहते हैं, बुद्धिजीवी विमर्श करते हैं, स्कॉलर रिसर्च करते हैं, पत्रकार अखबार में लिखते हैं, लेकिन वह अपने आप को कम पढ़ा लिखा जानकर सोचता कि मेरे वश का नहीं है ये सब। और हो सकता है इतना भी ना सोचता हो कि सोचना ही क्यों जब उधर से कोई वास्ता ही नहीं। धार्मिक भी नहीं था। धार्मिक था तो बस इतना कि पत्नी ने कहा कि आज गुरुद्वारा चलना है या मंदिर चलना है तो साथ चल दिया। बाकी अपने काम में मस्त, अपनी रोजी रोटी में बिजी, अपने परिवार के साथ खुश जिंदगी चलती जाती थी जैसे करोड़ों लोगों की चलती जाती है। अपने आप में मस्त, मेहनती था, ईमानदार था, काम को कैसे बढ़ाना है इसका विजन था उसके पास, दूरदर्शी था, कर्मशील भी। उसे भीतर कई बार लगता था कि वह जो कर रहा है वह इतने के लिए नहीं बना। वह कुछ बड़ा करने की हैसियत रखता है, लेकिन क्या, यह उसे ज्ञात नहीं था। आर्थिक रूप से बड़ा होने की कोई इच्छा नहीं थी। बड़ा होना कुछ अलग था जो उसके भीतर किसी कोने में पक रहा था। एक अंग्रेज लेखक एक जगह लिखते हैं कि कोई भी इंसान बड़ा रहेगा या छोटा, यह मैं उसके साथ 2 दिन रहकर बता सकता हूं। मैं किस्मत, कुंडली और भविष्यवाणियों के इतर यह बता सकता हूं कि तुम अपने जीवन में कितनी कमाई पर रुक जाओगे। और यह सब तुम्हारे हाथ में लिखा नहीं होता, न कुंडली में लिखा होता है। यह एक अलग स्टडी है। और वह स्टडी वह स्टडी आपका अंतस है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के रूप में हमसे बात करता है, आचरण करता है। वह आपसे बार बार बात करना चाहता है। हर बार जब आप किसी विपदा में होते हैं तब आपका अंतस आपसे बात करता है। जब जब आपके सामने लालच फैला हुआ होता है तब आपका अंतस आपसे बात करता है। आप अपने अंतस की तासीर खुद जानते हैं, बस जैसी उसकी तासीर वैसा ही आपका भविष्य। आपका निभना उसी तासीर पर निर्भर है। उस तासीर से रत्ती भर भी इधर या उधर आप नहीं हो सकते। अंतस तो बार बार भी उसको पुकारता था कि कुछ बड़ा करना है तुम्हें, लेकिन क्या बड़ा करना है। काम तो इतना है कि 2 जून की रोटी ठीक से मिल जाती है, जिंदगी चल रही है। बड़ा काम करने की न तो पूंजी है न योजना, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा कुछ और सोचता। एक दिन वह अपनी मोपेड पर अपने काम से घर से निकला। उसे पास के कस्बे में किसी से मिलने जाना था। सड़क पर ट्रक ने मोपेड को कुचल दिया। बुरी तरह घायल हो गया वह। काफी समय तक वह सड़क पर ही घायल पड़ा रहा। फिर राहगीरों ने उसे उठाकर सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे वहां से लुधियाना रेफर कर दिया गया। हंसते खेलते परिवार में शोक छा गया, दुख पसर गया। डॉक्टर ने मुआयना किया और पाया कि स्पाइनल इंजरी है। उन्होंने मरीज के परिवार को बता दिया कि अब ये चल नहीं पाएंगे। परिवार गहरे सदमे में आ गया। बिस्तर पर पड़ा वह खुद भी सदमे में था। अंतस अब क्या कहता है। दिल का वह कोना जो हमेशा हरा भरा रहता था, अब क्या कहता है। बड़ा काम बिना पैरों के कैसे होगा। अंतस का बाहरी चुनौतियों से जबरदस्त संवाद होने लगा। बाहरी हालात इतने कठोर हुए जाते थे कि अंतस बुझा जाता था। हरा कोना अब सूखने लगा था। हो अब यही सकता था कि सूख रही हरियाली पर कोई आस की बूंद गिरे तो कोई बात हो। कुछ ऑपरेशन हुए। 2 दिन में अपनी स्थिति में उलझा रहा। तीसरे दिन उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम को उसे दूध दिया गया। उसने देखा कि दूध की एक ट्रॉली आई है और सभी मरीजों को दूध वितरित किया जा रहा है। वह अस्पताल के प्रबंधन पर बहुत खुश हुआ कि आज़ादी के इतने बरस बाद ही सही
किसी अस्पताल को तो सुध आई कि मरीज को डाइट भी चाहिए। लेकिन जब उसे पता चला कि वह दूध अस्पताल के प्रबंधन का नहीं, कोई स्वयंसेवी संस्था दे रही है, तो उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। उसकी आंख के कोर में एक बूंद आकर ठहर गई। सुबह फिर वही ट्रॉली दूध, दलिया और अटेंडेंट को साथ लेकर लंगर लेकर आई। अब उसके भीतर का सूख रहा कोना फिर से हरा होने लगा। अरे ये लोग तो कमाल कर रहे हैं, ऐसा तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन बाहरी चुनौतियों ने अंतस को फिर चुप करवा दिया कि बिना पैर के सपने मत देख। पैसे भी नहीं है, लोग भी नहीं है, और तू खुद बीमार और अपाहिज है। इलाज करवा, घर चल। बाहरी कोहरा कई बार अंतस की आग को बुझा देता है, लेकिन खड़ा भी अंतस ही करता है। बाहर की नकारात्मकता के सामने अंतर फिर डटकर खड़ा हो गया। भीतर का अंतस जब धधकने लगा था, उसने ट्रॉली वाले सेवादार को बुलाया और पूछा, कैसे मैनेज करते हो? उसने मुख्य सेवादार का नंबर दे दिया। मुख्य सेवादार ने बताया कि शुरू करने में हमें कठिनाई आई, लेकिन हम रुके नहीं। दुकान दुकान जाकर चंदा, गेहूं, घी इकट्ठा किया। घर घर जाकर आटा दूध इकट्ठा किया। पहले एक वार्ड में एक समय दूध देना शुरू किया। फिर लोगों ने जैसे जैसे काम बढ़ता गया, लोग भी जुड़ते गए। आज हम कई जगह खाना, दूध, दवाइयाँ, लंगर देते हैं। बाबा नानक दे बंदे हैं सरदार जी, घर बेच के भी लंगर ला सकते हैं। मुख्य सेवादार के इस वाक्य से उसके भीतर सिहरन दौड़ गई। जिन पैरों में कोई जान नहीं थी, उनमें कंपन महसूस हुआ। बाजुओं की मृत पड़ी मछलियां एकदम से जीवित हो उठी। पूरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर गया। बहुत दिन उसे अस्पताल में रहना पड़ा। हर दिन वह दूध लंगर की सेवा देखता, हर दिन वह भीतर से भावुक होता। उसने आसपास के मरीजों की आंख में जो भाव उन सेवादारों के लिए देखा, वैसा भाव तो किसी भी बड़े से बड़े रसूखदार के लिए भी ना होगा। उसे बड़ा होने की चाबी मिल गई। उसे बड़ा काम मिल गया जिसे वह हर कीमत पर करेगा। बाहरी स्थितियां तो फिर भी वैसी थी, अंतस भी वही था, लेकिन बड़ा होने की अंग्रेजी लेखक की बात अपने आप को सिद्ध करने की तरफ बढ़ने लगी थी। अंतस की जैसी तासीर होगी तुम वही बनोगे। अंतस की तासीर तो उसकी ऐसी थी कि बाहरी नकारात्मकता खुद ब खुद हथियार डालने लगी थी। लंबे ठहराव के बाद वह अपने शहर आया। रह रहकर उसे अस्पताल की ट्रॉली सेवा याद आती रही। उसने आराम की परवाह नहीं की और अपनी मोपेड को ठीक करवाकर उसके साथ ट्रॉली लगवा ली। पैसे सब इलाज पर खर्च हो गए थे। पैर एक्सीडेंट में चले गए। कारोबार भी इलाज के समय से ध्वस्त हो गया। रोजी रोटी का सवाल और अंतस की आग, उसने समय नहीं गंवाया। अपने कुछ मित्रों के पास गया और उनसे यह आइडिया शेयर किया। एक दिन उसने देखा कि उसके सर्विस स्टेशन के बाहर एक पागल औरत घूमती है, कभी कहीं छिपती है, कभी कहीं। एक बार तो कुछ हवस के वैश्यों ने भी उस पर हमला बोला। उसने अमृतसर में स्थित पिंगलवाड़ा सभा से संपर्क किया कि एक लावारिस औरत है, उधर छोड़ना चाहते हैं, आप इजाजत दें। संस्था ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से डीडीआर कटवा कर ले आइए। डीडीआर के लिए वह पुलिस प्रशासन के पास गया। पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसकी डीडीआर कैसे काट दें, हमें क्या पता कि यह लावारिस है। वह जिला उपायुक्त के पास गया कि सर्दी के दिनों में एक पागल औरत सड़कों पर ठिठुर रही है। पुलिस अगर डीडीआर काट दे तो वे इसे अमृतसर छोड़ाएं। उपायुक्त ने पुलिस को आदेश कर दिए, लेकिन रात की उस सर्दी में उस पागल औरत का प्राणांत हो गया। थी तो पागल औरत ही, मर गई तो मर गई, कौन परवाह करता है। वह मर गई या जिंदा है, लेकिन वह उस रात सोया नहीं, बहुत बेचैन हो गया। काली अंधेरी रात में वह जोर से रोना चाहता था कि यह कैसी व्यवस्था है कि सिर्फ डीडीआर की वजह से एक जान चली गई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिला प्रशासन पर उसे गुस्सा आया। अंतस ने उस गुस्से में संभावना देखी। वह बोला, बहुत लोग लावारिस भटक रहे हैं तेरे शहर में, बाकी तो बचा लो। जो चला गया सो तो चला गया। वह कड़कती ठंड में रात को मोपेड लेकर सड़कों पर निकल पड़ा। देखा कि अनेक लोग सड़क किनारे ठिठुर रहे हैं। अगली रात वह कुछ कंबल खरीद कर लाया और सड़क पर सो रहे लोगों में बांट दिए। अंतस अब भी बेचैन था। उसने कहा भर तो काफ़ी नहीं, इनका कोई ठिकाना तो होना ही चाहिए।
बाहरी तमाम चुनौतियों ने कहा कि रहने के लिए ठिकाने का मतलब खाना, रहना और पहनना, पैसे और छत दोनों चाहिए, खुद की जेब खाली और ख्वाब आसमानी। लेकिन अंतस ने कहा आगे बढ़ो। कैसे बढ़ूं आगे, कैसे करूं, कैसे हो पाए? तबीयत, विकलांगता, धन, सब ओर से तो दिक्कत है। पत्नी कहती हो जाएगा, बाबा नानक दे बंदे हाँ, हिम्मत नहीं हारनी। एक दिन में नहीं होता सब, लेकिन एक दिन सब होगा। एक दिन में नहीं होता सब, लेकिन एक दिन सब होगा। क्या गजब का दर्शन है ये। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन सब होगा। बस इसी दर्शन को लेकर वह अपने अंतस को जमीन पर उतारने में जुट गया। उसके शहर के लोग उसे ट्रॉली वाली मोपेड पर अक्सर घूमते देखते। कभी वह एम्बुलेंस के लिए जुटा होता, कभी लावारिस को उठाने में, कभी लोग जोड़ने में कि आओ मेरे साथ। इस काम के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह था धन, और धन मांगने में वह हमेशा का संकोची। काम तय हैं, लक्ष्य तय हैं, यह भी तय है कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन पैसे तो नहीं हैं। वह कहता काम पैसे की वजह से नहीं रुकते, नियत की वजह से रुकते हैं, आप आगे तो बढ़ो। और वह बढ़ा, ऐसा बढ़ा कि उसने मुड़कर नहीं देखा। उसे उसका शहर मुड़ मुड़ कर देखता है। वह शहर से गुजरता है तो अदब से लोग झुक जाते हैं, और वह हमेशा झुका रहता है जब कोई गिर गया होता है उसे उठाने के लिए। उसके अंतस ने कहा किसी दिन कि बढ़ना मतलब अमीर हो जाना नहीं, बढ़ना मतलब बड़े शहर में बस जाना नहीं, बढ़ना मतलब बच्चों को बड़े स्कूल में डाल देना नहीं, बढ़ना मतलब झुक जाना किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के आगे। वह इसी सलीके और मार्ग पर चल पड़ा। उसने एक एक करके 6 एम्बुलेंस चला दी जो सड़क पर गिर गए को अस्पताल पहुंचाती हैं। उसने आश्रम चला दिए जो लावारिस लोगों को उठाते हैं और उसके इलाज और रोटी पानी का इंतज़ाम करते हैं। लावारिस बच्चे उठाए जिनका कोई नहीं था, उन्हें परवरिश दी, उन्हें स्कूल में डाला, पिता का प्रेम दिया। सब बच्चे उसे मामा कहते हैं और मामा की गोदी में खेलते रहते हैं वक्त बेवक्त। मंदबुद्धि लोगों को आश्रय दिया। एक बुद्धिजीवी ने एक दिन सवाल किया, सरदार जी इन मंदबुद्धि लोगों की क्या प्रोडक्टिविटी है? इन पर किया गया खर्च तो बेवजह ही तो है। सरदार जी मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। इस सवाल से उनके चेहरे की मुस्कान वितृष्णा में बदल गई, लेकिन उन्होंने संयत होते हुए उत्तर दिया, अगर लोग इस कदर स्वार्थी ना होते तो ये आश्रम क्यों खोलने पड़ते हैं? ये जिनके बारे में मैंने पढ़ा ये गुरविंदर हैं। जो आदमी मांगने में संकोची था, आजकल मैं उनको एक गुल्लक लिए लाल बत्ती चौक पर बैठे हुए देखता हूं कि जो जाए 10 डाले, 100 डाले, 5 डाले, वो उन बच्चों के लिए काम आएंगे। तो इस भिखारी के आगे सारे दानवीर नतमस्तक हैं। ये हैं भाई गुरविंदर सिंह जी। आज ये संस्था आपको सम्मानित करके खुद सम्मानित महसूस कर रही है।